बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ 10th क्लास कंप्यूटर साइंस। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो कि लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने डिस्कस किया प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामर किसे कहते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जो कि लेक्चर नंबर 2 है हमारा, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। बेटा, कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रोग्राम के बारे में कि प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि किसी भी खास काम को करने के लिए कंप्यूटर को दिया जाता है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। लेकिन बेटा ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देना चाहते हैं, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमें राइट करनी पड़ती हैं, लिखनी पड़ती हैं। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कहाँ लिखेंगे, कहाँ राइट करेंगे उसे? तो हमें कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन को लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को राइट कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं, उनको कंपाइल कर सकते हैं। अगर उनमें कोई एरर है, कोई गलती है तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सारे काम करने के लिए ना हमें कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। अगर ये टूल्स हमारे पास नहीं होंगे तो हम प्रोग्राम को भी राइट नहीं कर सकते हैं। तो प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें कुछ नेसेसरी टूल्स चाहिए होते हैं। तो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट से मुराद बेटा, प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जो एनवायरनमेंट हमें वो सारे के सारे टूल्स प्रोवाइड करे जिनको इस्तेमाल करके हम प्रोग्राम को बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी किताब के अंदर एग्जांपल दी गई है कि गार्डनिंग करने के लिए आपको गार्डनिंग के टूल चाहिए हैं, पेंटिंग करने के लिए पेंटिंग चाहिए है, पेंटिंग के टूल्स चाहिए हैं। मिसाल के तौर पर आपको पेंटिंग करना चाहते हैं तो आपको कलेक्शन ऑफ पेंट चाहिए है, आपको कैनवस चाहिए है, आपको कलेक्शन ऑफ ब्रशेस चाहिए हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आप पेंटिंग नहीं कर सकते हैं। क्लासरूम जो होता है बेटा, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक कमरा है, तो एक क्लासरूम कब बनेगा? जब इसके अंदर क्लासरूम के सारे टूल्स आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर इसके अंदर बेंचेस होंगे या चेयर्स होंगी, इसके अंदर एक वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड लगा हुआ होगा, इसके अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए होंगे, इसमें एक टीचर होगा जो कि पढ़ा रहा होगा। तो ये कमरा ऑटोमेटिकली एक क्लासरूम के एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी काम को करना चाहते हैं तो हम उस काम को करने के लिए कुछ नेसेसरी टूल्स चाहिए होते हैं। वो सारे के सारे टूल्स मिलकर उस पर्टिकुलर चीज़ का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो इसको हम ये कह सकते हैं, ऑल द नेसेसरी टूल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क मेक्स अप अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। कि कुछ नेसेसरी टूल्स होते हैं दैट रिक्वायर्ड, जो कि जरूरी होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड बनाते हैं हमें। ठीक है जी। अब प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में क्या होता है बेटा? प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में प्रोग्राम को बनाने के लिए सारे टूल्स मिल जाते हैं। प्रोग्राम को लिखना कहाँ पर है, प्रोग्राम को सेव कैसे करना है, प्रोग्राम को डिलीट कैसे करना है, प्रोग्राम के अंदर से गलती कैसे निकालनी है, ये सारे टूल्स जब हमें मिलेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट मिल गया है। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बेटा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है? बेटा जी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर क्या करता है और किस लिए होता है? बेटा जी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का जो सॉफ्टवेयर होता है आपको वो सारे के सारे नेसेसरी टूल्स प्रोवाइड करता है जिनको इस्तेमाल करके आप प्रोग्राम को बना सकते हैं। ठीक है। IDE क्या करता है? IDE आपको वो सारे नेसेसरी टूल्स प्रोवाइड करता है जिसको इस्तेमाल करके आप प्रोग्राम को बना सकते हैं। ये कहाँ से मिलता है? इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, अब मार्केट से उसकी CD वगैरह के अंदर भी आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है। अलबत्ता जब हम जहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्राम्स बनाएंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगा इसको डाउनलोड कैसे करते हैं और उसके ऊपर काम कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, ये डिफरेंट किस्म के होते हैं, मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी बुक के अंदर बताया गया है कि एक इनमें ही होता है जिसको हम डेव C++ कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा बेटा जी एक होता है उसको हम कोड ब्लॉक्स कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा एक होता है बेटा उसको हम विजुअल स्टूडियो कहते हैं। ठीक है। एक होता है बेटा जी उसको हम एक्सकोड कहते हैं। ये बेटा डिफरेंट किस्म के होते हैं। ठीक है। इनमें से जो हमें लगेगा हमारे लिए सूटेबल है हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। अब बेटा ये IDE हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? बेटा IDE हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है। वो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं मैं आपके सामने बता देता हूँ। नंबर 1, प्रोग्राम लिखने के लिए बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें और पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज़ चाहिए होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर।
टेक्स्ट एडिटर। ठीक है बेटा जी, टेक्स्ट एडिटर से मुराद ये है बेटा कि जहां पर हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती है, तो जहां पर इंस्ट्रक्शंस को राइट कर सकते हैं उसे टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। टेक्स्ट एडिटर का टूल कौन प्रोवाइड करता है? IDE प्रोवाइड करता है। उसके बाद बेटा जी ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये बेटा जी हमें कंपाइलर प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, कंपाइलर प्रोवाइड करता है। कंपाइलर का मतलब क्या होता है? कंपाइलर का मतलब ये होता है कि इसकी मदद से हम एरर्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं जो हमें प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? IDE प्रोवाइड करता है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। उस प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के अंदर हमें डिफरेंट टूल्स मिलते हैं और इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम प्रोग्राम को बना सकते हैं। और प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट से मुराद होता है ऑल द कलेक्शन ऑफ नेसेसरी टूल्स दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऑल द नेसेसरी टूल्स दैट मेक्स अप अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, जो कि प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट को बनाते हैं। ठीक है जी, तो ये बेटा जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 था। इसमें बेटा अगर आप में से किसी बच्चे को कोई सवाल या कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दिया जाएगा। और एक प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूं चैनल के ऊपर जिसमें आपको सीक्वेंस वाइज 10th क्लास कंप्यूटर साइंस के सारे लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।